सो हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पा। तो सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया और ये मैंने लास्ट वीडियो करी थी, उसमें भी तुमको एग्जैक्ट वीक बता दिया था कि 20 के बाद आपको किसी भी दिन 20 तारीख के बाद नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो लगभग 21 को ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया। तो ये कोई बहुत इस पे बात नहीं करना है कि मैंने बताया उसमें नोटिफिकेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चेंजेस हुए जो काफ़ी बड़े चेंजेस हैं, राइट? उन पे बात करेंगे और क्या चेंजेस सही है या नहीं है। तो देखो, वैकेंसीज सबको पता है, लगभग कुछ 12,500 के आसपास कुछ वैकेंसीज है। और दिस इज नॉट दी अल्टीमेट वैकेंसी, ये डेफिनेटली बढ़ेंगी, एटलीस्ट 1,500 से 2,000 वैकेंसीज के बहुत हाई चांसेस है बढ़ने के। और ये 14,000 के आसपास जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो वैकेंसीज आप बढ़ेंगी उससे, तो बहुत हाई चांसेस है, आप उससे परेशान मत हो। और ये भी वैकेंसीज अच्छी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या चेंजेस हुए, तो वो क्या चेंजेस सही। तो देखो, चेंजेस के मैं हमेशा सपोर्ट में रहा हूँ कि आपको एग्जाम पैटर्न में अगर चेंजेस होते रहे तो वो बहुत सही चीज़ होती है। उससे होता क्या है कि जो आपके रिपीटर्स होते हैं, जो पुराने एस्पिरेंट्स होते हैं, राइट, उनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनको बेनिफिट होता है, राइट, उनको डेफिनेटली कंपटीशन में बेनिफिट होता है। तो चेंजेस के मैं सपोर्ट में हूँ। प्लॉटिंग सिस्टम जैसे सी लेके आए, वो बहुत अच्छा सिस्टम है। उससे कम से कम कुछ लोगों को तो एक्स्ट्रा नौकरी मिलेगी ही। तो वो एक अच्छा सिस्टम है। दोनों चीज़ें अभी फिलहाल में सीजीएल के अंदर जो हुई है, अच्छी चीज़ हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेंडर वेंडर का कुछ अभी अपडेट है, तो वेंडर के लिए अभी कोई अपडेट नहीं है। वेंडर रिगार्डिंग अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या एडिक्विटी ही रहेगी या टीसीएस आएगी या कोई और भी आएगी। तो अभी इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। तो इस पर बात करना इज अभी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या चेंजेस हुए, हालांकि आपने ये सारे नोटिफिकेशन में और 50 वीडियो बन गए उसमें देख ली होंगी। तो उस पर बात नहीं करना, इनसे डील कैसे करना है, राइट, और क्या इनसे कुछ बदलाव की आपको आवश्यकता है, क्या कुछ नई चीज़ें आपको करनी है, कहाँ से कैसे क्या करना है। उस पर थोड़ा सा मैं एक आपको डिस्कशन करूंगा। आपको पसंद आया तो बताइए, ना पसंद आया तो भी बता दीजिए, कोई ऐसी बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ठीक। चेंजेस में आपको दो, एक तो देखो प्री में चेंजेस हुआ। प्री वाला चेंज तो बहुत ही ज़्यादा आपका प्रिडिक्टेड था। ये मैंने आज नहीं, ये लास्ट ईयर सीपीओ, आप मेरे से एक साल पुराना वीडियो देख लें जो मैंने बनाया था, इसमें सीपीओ का जब नोटिफिकेशन आया था 2025 का, उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था। तो उसमें बताया था कि क्या प्रोबेबल चेंजेस हो सकते हैं। तो उसी टाइम पे बता दिया था कि अभी सीपीओ में सेक्शन टाइमिंग उन्होंने डाली है, ये सीजीएल में 100% अगले साल वाले में आएगी ही आएगी। और वो आपने देख लिया। लेकिन मेंस में जो सेक्शनल टाइमिंग आई वो बहुत हद तक प्रिडिक्टिव नहीं थी, और उस पर थोड़ा सा डाउट था। लेकिन वो भी, यहाँ पे भी सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्री में सेक्शनल टाइमिंग क्या है? वही है जो 15-15 मिनट के आपको 4 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं। 15 मिनट आपके सारे सेक्शन के लिए, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये चारों। तो इससे क्या कट ऑफ में अंतर आएगा उस पर भी बात करेंगे। डिटेल डिस्कशन इस सेशन में रहेगा। आप बस सुनते जाइए, ठीक है, मजा आएगा आपको, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। कंपटीशन से रिलेटेड आपको कैसे अप्रोच करना है वो सारा कुछ सीखने को मिलेगा। मेंस में क्या आया? मेंस में आप देख रहे हो, जो पहले 1 आवर मिलता था आपको रीजनिंग और मैथ्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों में करना पड़ता था। उसमें आप सफल कर सकते थे, राइट, आप रीजनिंग कितने भी टाइम में अपना एडजस्ट कर सकते थे इस 1 घंटे को। लेकिन अब आपको 30 मिनट इसमें स्पेसिफिक मिलेंगी और आपको 30 मिनट इसमें स्पेसिफिक मिलेंगे। तो ये सेम चीज़ आपकी सेक्शन 2 में भी हो गई है। जो रीजनिंग इंग्लिश वाला सेक्शन था उसमें आई गेस शायद 40 मिनट या 45 मिनट कुछ ऐसे दिए हैं, और ऐसे ही आपको जीएस है, उसमें आपको 15-20 मिनट जो भी होगा, इनमें शायद मुझे श्योरिटी नहीं है, नहीं, बस इतना ही है, कुछ 40 मिनट या 45 इसमें है, 15 या 20 इसमें। तो 1 घंटे का ये होता था, तो वही है। ये दोनों चीज़ें हैं, बाकी 15 मिनट आपको कंप्यूटर वाला सेक्शन है। तो ये आपका मेंस में। मेंस में इस सेक्शन में तो बहुत आवश्यकता, मतलब इफेक्ट नहीं डालेगा सेक्शनल टाइमिंग, लेकिन हाँ, ये वाला पोर्शन मैथ वाला डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगा। हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। प्री की कट ऑफ क्या कट ऑफ रह सकती है, उस पर भी बात करेंगे। सेक्शनल टाइमिंग देखो, प्री में डेफिनेटली अंतर आएगा। कट ऑफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेफिनेटली, कट ऑफ आप मान के चलो कि डिक्रीज ही करेगी, कट ऑफ गिरेगी, राइट। क्यों गिरेगी उस पर मैं आपको लॉजिकल रीजन दूंगा। होता क्या था, जब आप देखो 60 मिनट का पेपर होता था, तो उसमें आपके जो 4 सेक्शन होते थे, अपने हिसाब से लोग उसको अप्रोच करते थे जीएस वाले। इसमें सबसे पहले अप्रोच करते थे, कुछ इंग्लिश करते थे, फिर जीएस करते थे। मतलब पैटर्न यही रहता था कि इंग्लिश, जीएस, फिर रीजनिंग, और लास्ट में जो मैथ का, आप मान के चलो कि 90% स्टूडेंट मैथ को लास्ट में ही करते थे। तो इस तीनों में वो अपना एफर्ट डालते थे। तो डेफिनेटली मैथ, वो इंग्लिश, और रीजनिंग और जीएस, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि इनको आप डेफिनेटली 30 से 35 मिनट में कर सकते थे। ठीक, इसमें किया जा सकता था इनको 35 मिनट में, और लगभग लगभग एक एवरेज स्टूडेंट 20 से 25 मिनट के बीच अपना मैथ में बचाता था। और इसमें फिर क्वांट वाला सेक्शन या मैथ वाला सेक्शन वो करता था, और उसमें वो कोशिश करता था कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। यही लगभग स्पीड रहती थी, क्योंकि होता क्या है, आप 25 के 25 क्वेश्चन इजी नहीं होते थे। आप पिछले साल का सीजीएल का प्रीलिम्स देखोगे, 25 के 25 क्वेश्चन इजी नहीं है। आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाले जाएंगे जिनमें आप फंसोगे, अगर आपने उनको एट दी टाइम स्किप नहीं कर पाए। स्किप भी आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको देखते ही स्किप कर दो कि नहीं मुझे करना नहीं। कई बार हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो, लेकिन वो डुएबल हो, वो बहुत जल्दी हो जाए। हो सकता है कई बार क्वेश्चन 2 लाइन का हो, लेकिन उसमें कुछ कैलकुलेशन ऐसी हो या कुछ हो, आप फंस जाओ। तो केवल क्वेश्चन की लेंथ देख के आप स्किप नहीं कर सकते ना क्वेश्चन की, भाई ये टफ है या इजी है। तो स्किपिंग आप जितना सोचते हो उतना आसान होता नहीं है।
आपने देखा बड़ा क्वेश्चन है मैं तुरंत स्किप कर दूंगा, नहीं एटलीस्ट आपको उसको 30 से 40 सेकंड देने पड़ते हैं। उस 30 से 40 सेकंड में आप ये डिसाइड कर पाते हो कि हाँ अब मेरे को ये क्वेश्चन स्किप करना है कि अटेम्प्ट करना है। ठीक, तो एटलीस्ट अगर आपने अगर 4 क्वेश्चन में भी इस तरीके से 30 से 40 देने के बाद उनको स्किप करा, यानी आपने लगभग लगभग 2 मिनट तो अपना केवल इसी में वेस्ट कर दिया, उन क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करा, केवल स्किप करा। तो ये एक पैनिक क्रिएट करती हैं ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बहुत आप जितना आसान इसको समझते हो स्किपिंग को और इन सबको, वो इतना आसान नहीं होता। तो 15 मिनट इज अ वेरी वेरी लेस टाइम, इसमें पैनिक क्रिएट होगा अगर आपने 1-2 क्वेश्चन को स्किप नहीं कर पाए, उसमें टाइम वेस्ट करिए। 30 से 40 से मतलब आइडियल टाइम है, हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। उसके बाद किसी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना बनाना कोशिश करा, वो क्वेश्चन बन नहीं पाया, सिली मिस्टेक हो गई, कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन आ गई, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है और वहाँ पे आपका पेपर कम से कम एक सेक्शन का बिगड़ जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट 10 नंबर के आसपास मिनिमम, राइट, मिनिमम 10 नंबर में मान के चलता हूँ, 10 से 12 नंबर आपकी कट ऑफ ओवरऑल प्रीलिम्स की डिक्रीज होगी। अगर अभी प्रीलिम्स की कट ऑफ जो इस पुराने वाले पैटर्न से 140 रह सकती थी, तो वो अब 130 पे आके गिरने की बहुत हाई चांसेस है, इससे ज़्यादा भी गिर सकती है इफ द लेवल ऑफ एग्जाम रिमेन्स सेम जो लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर जो एग्जाम का लेवल था, अगर उसी एग्जाम के लेवल पर रहती तो डेफिनेटली आप ये मान के चलो 10 से 12 नंबर कट ऑफ डिक्रीज करेगी, और ये मार्क माई वर्ड्स जब रिजल्ट आएगा देख लेना। ठीक, मेंस में क्या अंतर आएगा, मेंस में भी डेफिनेटली इससे अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 30 मिनट वाली विंडो है आपकी मैथ्स के अंदर, वो डेफिनेटली इसमें इम्पैक्ट करेगी। वहां पे भी सेम चीज होने वाली है कि आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन मैथ्स के नहीं बनाते थे, राइट, आप ज्यादा समय लेते थे और रीजनिंग में उस टाइम को आप एडजस्ट करते थे, सफल करते थे। लेकिन अब आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में टफ पोर्शन है, क्योंकि मैथ्स के कोर्स मेंस में तो अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, 4-5 अच्छे क्वेश्चन इस साल आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल इस पैटर्न से ये मुझे खुशी है कि कट ऑफ डिक्रीज करेगी, प्लस जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी, खासकर जो इंग्लिश और जीएस जैसे सब्जेक्ट है, जिनमें आपको पहले क्या था कि आप उसमें ज़्यादा, अगर आपको बन भी नहीं रहा तो आप यहाँ का टाइम मैथ और रीजनिंग में डिवोट करके वहाँ 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते थे, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था आपकी। बट अब आपको बन रहा हो या ना बन रहा हो, इसमें तो उतना टाइम आपको बैठना ही है। तो अब आप हो सकता है जिन लोगों की इंग्लिश और जीएस अच्छी है, वो इनमें मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर करके एज लेंगे, डेफिनेटली एज लेंगे। तो ये एक अच्छा चेंज, मतलब कट ऑफ में आपको रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, ये जीएस तो पहले से ही थी, अब ये सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर भी बन जाएगा, कम से कम प्री में भी। ठीक, तो ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में असर डालेगी, और ये अभी इतना छोटा लग रहा है, जब आप इसको आप एग्जाम में दोगे तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा चेंज करेगी, कट ऑफ में भी चेंज करेगी और बाकी सारी चीजों में भी आपको थोड़ा सा हैबिट डालनी पड़ेगी। ठीक, तो ये तो हो गया पैटर्न पे और कैसे क्या कट ऑफ में इम्पैक्ट रहेगा, क्या करना। अब इसको पढ़ना कैसे, राइट, क्या कर सकते हैं। अब आप देख रहे हो कि जैसे ही ये सब चूंकि देखो दिक्कत क्या है कि फोमो क्रिएट करना मार्केट में नियम है, फोमो ये क्रिएट करा जाता है, क्यों कराया जाता है, सो दैट कि उनके कोर्सेज मार्क और ये सब पैसा वगैरह चले। दिक्कत क्या है, अब क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग आ गई, तो हर टीचर सेक्शनल टाइमिंग के लिए नया बैच लॉन्च कर रहा है। सेक्शनल टाइमिंग के लिए सबको नया बैच लॉन्च करना है कि नहीं भाई हमारा बैच, तो उससे होगा क्या, इस बैच वगैरह से कुछ होने वाला नहीं। दो चीज़ें तुमको करनी है सेक्शनल टाइमिंग के लिए, एक तो सेक्शनल मॉक लगाने हैं, सेक्शनल में आपको लगाने हैं मैथ्स और रीजनिंग के, इनके सेक्शनल मॉक कोशिश करो मैक्सिमम जितने लगा पाओ, प्लस फुल मॉक भी बीच बीच में आप लगाते रहो, पर डे कम से कम एक तो लगाते रहो, उससे क्या होगा कि आप यूज टू हो जाओगे। ठीक, बट सेक्शनल मॉक सुपर इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना, इसमें लगाना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेना, अगर आप अभी तक जीएस में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाले तो थोड़ा सा कोशिश करना कि जीएस में अच्छे कम से कम जो फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक है उनको कर सको, क्योंकि यहाँ पे अब आप बिल्कुल इसको स्किप नहीं कर सकते, राइट। मैथ्स के इंग्लिश में भी आपको एफर्ट अच्छे डालने पड़ेंगे, ये सब्जेक्ट्स अब आपको पहले भी अच्छे करने पड़ रहे थे, अब इनको और फोकस दीजिए। ठीक, मैथ क्या है, यूट्यूब और इन सब में दुनिया में क्या है, मैथ्स को कितना इतना ग्लोरीफाई करा जाता है, जबकि ये अब धीरे धीरे एग्जाम वाले एजेंसीज भी इसके इंपॉर्टेंस को कम ही करते जा रहे हैं। तो आपको भी समझना पड़ेगा, उतना ही टाइम दो जितना डिवोटेड है, रिवीजन करो, कोई बैच बैच के चक्कर में मत पड़ो, खुद की प्रैक्टिस करो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इफ यू गाइज आर एक्टिव और इफ यू वांट तो एक इस पर ग्रुप बना सकते हैं अपन टेलीग्राम में, सेक्शनल, चूंकि ये टाइम आ गई तो आप लोगों को मॉक्स दोगे, उसमें मॉक्स के अपने स्क्रीनशॉट डालना, आप ही लोग डिस्कशन करते रहना कि यार इसमें मेरे कम हो रहे हैं, आपको हुई आपके स्टूडेंट्स के साथ के लोग आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक, जैसे हम लोगों का सीपीओ मेंस का ग्रुप है, सेम वैसे ही इसको एक ग्रुप बनाने की, सीपीओ मेंस का ऐसे ही ग्रुप है, उसमें बनाने की, इसमें 100 का आसपास स्टूडेंट है, इसमें भी इसी इतने ही 50 से 100 के बीच में स्टूडेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं लेने। तो आप लोग अपने डिस्कशन दीजिएगा, बीच बीच में जब मेरे को टाइम मिलेगा, आई विल बी ऑल्सो एक्टिव इन दिस ग्रुप। सो इफ़ यू गाइज वांट तो मेरे को आप बता देना, टेलीग्राम आपको आईडी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप अबाउट वाले में सेक्शन में जाओगे चैनल के, उसमें भी मिल जाएगी। ठीक है, कमेंट्स में भी मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम में 50 हर वीडियो में लगभग आपको डली है, तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ, और अभी सीरियल से रिलेटेड कुछ ना कुछ और भी वीडियोस मैं देते रहूंगा।